नौकरानी नहीं, रानी हूँ मैं। ओ मैडम जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कामवाली बाई, नौकरानी, मरही जैसे नामों से पुकारने की? बुलाना हो तो मुझे प्यार से मेरे नाम से पुकारें, या मेड सर्वेंट अथवा मेड ही कहें। कान खोलकर सुन लो बीवी जी, मैं नौकरानी नहीं हूँ। मैं जिस घर में भी जाती हूँ रानी बनकर रहती हूँ। नौकरानी तो मुझे कोई कह ही नहीं सकता। नौकरी को तो मैं अपने जूती की नोक पर रखती हूँ। जब मन चाहे ऐसे 2 टकिया नौकरी को ठोकर मारकर चल देती हूँ। गरज तो आपको है मेरी, मुझे नौकरी के लाने नहीं पड़े हैं। बहुत तेरी नौकरियाँ मेरी राह में बिछी हैं। एक घर छोड़ूं तो 10 घर मुझे हाथों हाथ झेल लेंगे। रखना हो तो रखो, नहीं तो मैं चली। एक बात अच्छी तरह समझ लो बीबी जी, काम तो मैं अपनी शर्तों पर करती हूँ। अगर आपको मुझे काम पर रखना है तो टाइम की पाबंदी का कोई नाटक नहीं चलेगा। मैं आपकी या आपके साहब की तरह ऑफिस में काम नहीं करती हूँ जहाँ समय पर पहुँचना ज़रूरी होता है। मैं तो आराम से अपने घर के काम निपटा कर सच धज कर काम पर पहुँचती हूँ। इसीलिए टाइम को लेकर मुझसे झिकझिक करने का नहीं। समझी आप? एक और ज़रूरी बात, मेरे पास अपना मोबाइल है। मैं अपने मोबाइल से किसी से भी कितनी भी देर कभी भी कैसे भी बातें करूं। आपको कोई एतराज़ करने का हक नहीं कि काम पड़ा है और ना जाने इतनी देर से किसी बतिया रही है। यह भी जान लो, मुझे जब भी जितनी भी चाय की तलब लगे मुझे कड़क मीठी स्पेशल चाय चाहिए। उसके बगैर तो मेरे हाथ पैर ही नहीं चलते। चाय के लिए आप मुझे टोकेंगी रोकेंगी नहीं। और हाँ मेम साहब, यह तो बताना मैं भूल ही गई हूँ कि दोपहर को मुझे टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल भी देखने होते हैं। यदि मैं फुल स्पीड पर पंखा चलाकर सीरियल या मूवी देखूं तो यह आपकी आंखों को खटकना नहीं चाहिए। यह भी तो सोचिए, टीवी पर आने वाले विज्ञापनों ने मेरी जनरल नॉलेज में कितनी वृद्धि की है। मैंने उन्हीं से जाना है कि किस बर्तन साफ करने वाले पाउडर में 100 निबियों की शक्ति है और किस डिटर्जेंट में 10 हाथों की धुलाई का दम है। ये सारे विज्ञापन हम जैसे मेड सर्वेंट के लिए ही तो बने हैं, ताकि हमें मेहनत कम करनी पड़े और हाथ मुलायम बने रहे। मैं कहूँ उसके पहले ही आपको ये सब चीज़ें बाजार से लाकर रखनी होंगी। मैडम जी, पहले ही बता देना, आपके सास ससुर तो आपके साथ आकर नहीं रहते हैं। मैं ऐसे घरों में काम नहीं लेती हूँ जहाँ बूढ़े सास ससुर भी साथ रहते हों। जितनी देर काम करो उतनी देर खुसट बुढ़िया डंडा लिए सिर पर ही सवार रहती है कि ये कर वो कर, ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया। असल बात तो ये है कि बहू पर तो उनकी चलती नहीं, इसीलिए सारी कसर वे हम जैसे लोगों पर ही निकालती हैं। और हाँ बीबी जी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और मैं कभी प्यार से उन्हें एकाध चपाट लगा दूँ तो सीधे थाने में रिपोर्ट करने मत चली जाना। समझी आप? मेरे खुद के भी तो बाल बच्चे हैं कि नहीं, वे परेशान करते हैं तो मैं उन्हें भी तो कूट पीट देती हूँ। आपके बच्चों को भी मैं अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी। कभी एकाध बार जरा सा हाथ उठा दिया तो उसके लिए हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं। घर की में सीसीटीवी कैमरे लगे होने की धमकी तो देना ही मत। सीसीटीवी कैमरे की आंखों में और आपकी आंखों में भी धूल झोंकना हमें खूब आता है। एक बात और जान लो मेम साहब, मेरे अपने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। मेरा उसूल है कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही मैं इस मुद्दे पर डिस्कस कर लेना ठीक समझती हूँ कि महीने में 4 छुट्टियाँ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आपकी और साहब की नौकरी में 5 डेज वीक का प्रावधान है, तो फिर मैं तो 6 डे वीक पर काम करने को तैयार हूँ। पर सिर्फ इतनी छुट्टियाँ मेरे लिए काफ़ी नहीं होंगी। 30 त्यौहार की छुट्टियाँ भी तो मुझे मिलेंगी कि नहीं। इसके अलावा कभी मैं खुद बीमार पड़ी
तब तो कभी अपने पति बच्चों को बीमार बताकर छुट्टी करूँगी, कभी रिश्तेदारी में शादी तो कभी मौत का बहाना बनाकर छुट्टी करूँगी। इसके अलावा जब आपके घर में मेहमान आने वाले हों तब तो मेरी छुट्टी करना बनता ही है। बहानों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। आप कहो तो छुट्टी के 101 बहाने पर किताब लिख दूं। पर क्या करूं बीबी जी, आपकी तरह पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, पर पढ़े लिखों के भी कान कतरती हूँ। बीबी जी, अब एडवांस लेने के बारे में भी बात कर ले तो अच्छा रहेगा। एडवांस लेने के भी 101 बहाने हैं मेरे पास। गरज तो आपको है मेरी, थोड़ी नानुकार के बाद एडवांस तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा चारा ही नहीं है आपके पास। 4-5 हज़ार का एडवांस तो उनके मूड में जीरा है मेरे लिए। इन एडवांस की रकम में हर महीने वेतन में से सिर्फ 100-200 ही कटवा कर चुकाऊंगी, और किसी दिन सिर घूम गया तो आपको छोड़कर एडवांस लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगी। हाथ की सच्ची हूँ, यह तो मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। जहाँ भी मैंने काम किया है उनसे पूछकर देख लो, आज तक उनकी एक सुई भी गायब नहीं हुई। सुई मैं क्यों गायब करूँगी? हाथ की सच्ची हूँ ना। सुई तो नहीं, पर बाकी चीज़ें तो इतनी सफाई से गायब होती हैं कि कोई मुझ पर तो शंका कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद तो कुछ नहीं करती हूँ, पर दूसरों को खबर तो कर सकती हूँ ना। घर के सारे लोगों की दिनचर्या मुझसे ज़्यादा किसे मालूम हो सकती है? घर में कौन कब आता है, कौन कब जाता है, अलमारी की चाबी कहाँ रहती है, कीमती चीज़ें कहाँ रखी रहती है, कब छुट्टियाँ मनाने शहर से बाहर जाने का प्रोग्राम है, इन सब की मुझे खबर रहती है। मैं कुछ नहीं करती। मुझे भेद लेकर हाथों की सफाई तो कोई और ही दिखाता है। मुझे रंगे हाथों पकड़ना आपके बस की बात नहीं है। मैडम जी, अब थोड़ी पर्सनल बातें भी हो जाए, थोड़ी रोमांटिक बातें हैं ये। वो क्या है कि आपके साहब या जवान हो रहे साहबजादे को रिझाने के भी 101 तरीके हैं मेरे पास। अब झाड़ू पोछा करते समय मेरी साड़ी पिंडलियों से ऊपर हो जाए, और वो तो होगी ही, या आपके दिए कोलर ब्लाउज के अंदर उनकी निगाहें फिसल फिसल जाए और उन्हें कुछ कुछ होने लग जाए तो आप मुझे कोई दोष ना देना। यह लोकट ब्लाउज तो आपने ही दिया था ना मुझे। फिर उसके बाद साहब मौका देकर किसी न किसी बहाने से, या आपके नौजवान साहबजादे कॉलेज पीरियड गोल कर वक्त बेवक्त घर आने लग जाए तो इसमें मेरी क्या गलती? साहब या साहबजादे आपसे छिपाकर थोड़ी बहुत बख्शिश मुझे दे दे तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसी बातों की मैं आपको कानों कान खबर होने दूँ तब ना। बीबी जी, एक मज़ेदार बात तो आपको मालूम ही नहीं। आप तो सपने में भी सोच नहीं सकती कि आप लोगों के घरों में काम करने वाली हमारी जैसी मेड सर्वेंट जब आपस में मिलती हैं तो कैसी कैसी बातें करती हैं। आप सुनेंगी तो हंसेंगी या फिर गुस्सा करेंगी कि हमारी बातचीत का मेन टॉपिक, हमारा टारगेट तो बस आप लोग ही रहती हैं। सबने अपनी अपनी मालकिन के उनके रंग रूप और स्वभाव के अनुसार कई मज़ेदार निकनेम रखे हैं। किसी की मालकिन उसकी नज़र में काली मोटी भैंस है तो अजगर की तरह सारा दिन बिस्तर पर अलसाई पड़ी रहती हैं। किसी की मालकिन बिल्ली की तरह चटोरी है तो कोई फैशन कर दिन भर मेढक की तरह फुदकती रहती हैं। कोई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है तो कोई जासूस कमरबंद की तरह जासूसी करती है। अरे बीबी जी, हमने तो आप लोगों के ऐसे ऐसे नाम रखे हैं, आपकी ऐसे ऐसे मिमिक्री करते हैं, ऐसी ऐसी नकल उतारती हैं कि आप सुन लें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। किसी दिन हम छुट्टी कर दें तो घर के काम करने में कैसे आपको नानी याद आती है। इसकी एक्टिंग करके तो हम लोटपोट हो जाते हैं। हमारे मन का गुब्बारा या पेट का अफारा कई तरह से निकलता है।
कॉलोनी में किसके घर में क्या चल रहा है, किसका किसके साथ चक्कर है, कौन किसके साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, किसके घर में तीसरी औरत या तीसरे मर्द को लेकर पति पत्नी में कुत्तों की तरह लड़ाई छिड़ी रहती हैं। इन झूठी सच्ची खबरों को तिल का ताड़ बनाकर अपनी तरफ से ढेरों नमक मिर्च लगाकर हम अपना तो मनोरंजन करती ही हैं, फिर यही खबरें हमारे मुखारबिन के घर घर जाकर मालकिन के सामने ही ब्रॉडकास्ट होती हैं, सिवाय उनके खुद के घर की खबरों के। हमारा यह न्यूज़ चैनल बहुत लोकप्रिय है। अपनी मालकिन को ब्लैकमेल करना भी मुझे बहुत आता है। त्योहारों पर इनाम और दिवाली पर तो 1 महीने का वेतन बोनस में धरा ही लेती हूँ। हर नए साल पर वेतन बढ़ावा लेना भी मुझे खूब आता है। इसके अलावा उनके किसी पड़ोसन ने अपनी मेड सर्वेंट को क्या दिया है, इसकी खबर भी बढ़ा चढ़ाकर सुनाकर अपनी मालकिन को ब्लैकमेल करने से मैं पीछे नहीं रहती हूँ, ताकि वे उससे भी बढ़ चढ़कर मुझ पर कपड़े बर्तन खाने पीने का सामान लुटाने में पीछे न रह जाए। अंत में मैं स्पष्ट कर दूँ, चाहे तो इसे धमकी ही समझ सकती हैं कि हर घरेलू कामवाली मेड सर्वेंट ने अपनी यूनियन भी बना रखी है, जिसके मैं अध्यक्ष हूँ। हम सबकी मंथली मीटिंग होती है, जिससे हम अपने वेतन, छुट्टियों, काम के घंटों आदि पर कंट्रोल रखती हैं। मांगे पूरी ना होने पर हड़ताल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिकायत लेकर थाना कचहरी जाने में भी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अंततः जीत तो हमारी ही होनी है। कानून तो हमेशा, चाहे कोई भी दोषी हो, ससुराल विरुद्ध बहू के केस में बहू का, मकान मालिक विरुद्ध किराएदार में किराएदार का पक्ष लेता है। इसलिए मालकिन विरुद्ध नौकरानी में नौकरानी का ही पक्ष लेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हम सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपको काम पर रखना हो तो रखो, नहीं तो मैं चली। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।